किसान भाइयों, फिलहाल हूँ सियाग बीज भंडार मिराण, जो कि हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और गेहूं में खरपतवार नाशक की अलग अलग दवाइयां आती हैं। खरपतवार नाशक यहाँ पर सभी प्रकार के आए हुए हैं इनके पास में, तो एक एक दवाई का इनसे रेट जानेंगे और 1 एकड़ में कितना खर्च आएगा ये भी हम इनसे पूछेंगे। तो एक फिक्स रेट आपको पता चल जाएगा कि इन दवाइयों का क्या है, आपके एरिया में इनका क्या रेट है। कमेंट में ज़रूर बताना। एरिया के हिसाब से 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए भाई साहब से बात करते हैं। जगप्रवेश भाई, आपका स्वागत है डियर किसान पर। नमस्कार किसान भाइयों, मैं जयप्रवेश सियाग बीज भंडार मिराण की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जी। सबसे पहले बात करते हैं हम गेहूं में चौड़ी पत्ती के घास के लिए। बिल्कुल। चौड़ी पत्ती घास के लिए एक ही साल्ट में 3 दवाइयाँ आती हैं। जैसे एलग्रिप होगी, एलग्रिप को बनाने वाली 3 कंपनियां हैं। जैसे मोटो होगी, उत्तम बनाती है इसको, ये सुमिटोमो बनाती है बिल्कुल स्प्रिट के नाम से। तो ये तीनों कंपनियों के अलग अलग रेट हैं। यानी कि एक बार मैं बता दूं, ये तीनों जो यहाँ पर पैकेट रखे हुए हैं, इन सभी में टेक्निकल एक ही है, जो कि यहाँ पर देख सकते हो, मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल 20%, और इसके अंदर भी मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल 20%, और यहाँ पर सुमिटोमो वाली के अंदर भी मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल 20% में ही आपको मिलेगा। तो इनमें टेक्निकल एक है, काम एक है, रिजल्ट एक है, लेकिन नाम अलग अलग है कंपनी के हिसाब से। तो इसके बारे में बताइए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एलग्रिप का। एलग्रिप 1 एकड़ में 90 रुपए की कॉस्ट आती है जमींदार को। उसके बाद में मोटो की कॉस्ट हम लेके चलते हैं तो 50 रुपए कॉस्ट आएगी इसकी 1 एकड़ में जमींदार को। ठीक है। तीसरे हम चलते हैं स्प्रिट प्लस, जो सुमिटोमो की है। 1 एकड़ में 80 रुपए जमींदार को कॉस्ट आएगी। ठीक है। इन तीनों में एक ही टेक्निकल है, एक ही काम है, चौड़ी पत्ती के घास को कंट्रोल करती है, लेकिन रेट अलग अलग है। तो इनका मेन कारण क्या है रेट अलग होने का? क्या कंपनी के हिसाब से रेट अलग है? क्या इनकी क्वालिटी में फ़र्क है? क्या रिजल्ट में फ़र्क है? थोड़ा ये बताइए। कुछ हद तक क्वालिटी में कहा जा सकता है। बाकी जो सबसे बढ़िया ब्रांडेड कंपनी की है वो है एलग्रिप, तो सबसे पहले एफएमसी ने बनाई थी। उसके बाद में सभी कंपनियां इसको बनाती हैं। सबसे पुराना एलग्रिप आता है, बाद में आपको अलग अलग नाम से और भी मिल जाएगा। इसके बाद में 2,4-D का नाम तो काफ़ी फेमस है, 38% में भी आती है, लेकिन वो प्रयोग आपको नहीं करनी है गेहूं में, बैन भी हो चुकी है काफ़ी जगह पर। तो 58% आती है काफ़ी। तो इसका क्या रेट है और क्या डोज रहेगी? 58% है परिजात की और सुमिटोमो की। आपको 2 कंपनियों के मेरे पास अभी फिलहाल में 2,4-D पड़ी है। इन दोनों का फिलहाल में रेट है 350 रुपये प्रति लीटर, जो कि जमींदार को 2.5 एकड़ में जाएगी। दोनों का एक रेट है? हाँ, दोनों का एक रेट है। 2,4-D की लगभग 400 ml प्रति किले की डोज होती है, और 400 ml की कॉस्ट आती है लगभग जमींदार को 160 से 170 रुपये। ठीक है। इसके बाद में ये तो बात हुई चौड़ी पत्ती वाला जो घास होता है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हमने बात करी। 4 प्रकार के प्रोडक्ट इनके पास में हैं। अब बात आएगी संकरी पत्ती का जो घास होता है, जो लंबी पत्ती का घास होता है, जैसे कि जंगली जई, काली जई भी जिसको बोलते हैं, मंडूसी हो जाती है, गुल्ली डंडा, गेहूं का मामा भी कहीं कहीं पर उसको बोलते हैं। तो ये संकरी पत्ती वाले, लंबी पत्ती वाले घास होते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए अलग टेक्निकल का प्रयोग होता है। तो इनके बारे में और बताइए। पहले देखो, गेहूं में संकरी पत्ती के लिए अपने जो यूज होती है अपने यहाँ क्लोडिनाफोप। बिल्कुल। क्लोडिनाफोप में टॉपिक में सबसे पहला ब्रांड है टॉपिक सिजेंटा का। बिल्कुल। जो मोटा मोटी सभी जमींदार जानते भी हैं। ये अपने को किसी भी जमींदार को 1 एकड़ की कॉस्ट पड़ेगी 220 रुपये प्रति पैकेट। ठीक। और उसके बाद में ये सुमिटोमो की क्लोडिना है, इसकी कॉस्ट पड़ेगी जमींदार को 180 रुपये प्रति एकड़। और ये अडामा की क्लोडिनाफोप है, इसकी कॉस्ट पड़ेगी जमींदार को 200 रुपये प्रति एकड़। ठीक है। इनके भी रेट में डिफरेंस है, तो क्या क्वालिटी में डिफरेंस है, रिजल्ट में फ़र्क है? क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है जमींदार भाई, ये ध्यान दें। सभी तीनों ब्रांडेड कंपनियों की है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। कौन सी भी कंपनी की आप चूज कर लो, तीनों का लेवल लगभग बराबर है। ठीक है। इसके बाद में बात करें कि अगर आपके खेत में चौड़ी पत्ती का घास भी है, संकरी यानी कि लंबी पत्ती का घास भी है, तो इसके लिए मिक्स कॉम्बिनेशन आता है। एक ही प्रोडक्ट के अंदर 2 टेक्निकल आते हैं। जैसे कि यहाँ पर यूपीएल कंपनी का टोटल के नाम से आता है, इसमें सल्फोसल्फ्यूरोन होता है प्लस मेट सल्फ्यूरोन, तो चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती को कंट्रोल करेगा। इसी प्रकार से यूपीएल कंपनी का वेस्ता के नाम से आता है, इसमें आपका यहाँ पर प्लस क्लोडिनाफोप और मेट सल्फ्यूरोन होता है, ये भी दोनों को कंट्रोल करेगा। तो इनके बारे में और बताइए थोड़ा। ये अपने चौड़ी पत्ती और पतली पत्ती के लिए यूपीएल ने टोटल दवाई आती है, और इसकी 67 के नाम से आती है सवाल की। दोनों का लगभग कंपनियों का एक सा ही रेट रहता है, लगभग 400 रुपये के समथिंग इसकी पड़ती है। लेकिन ये क्या करती है, ये कई बार गेहूं पर दाब मार जाती है।
इसके कारण से कंपनी ने व्यवस्था निकाली थी। यानी कि टोटल आपका कहने का मतलब है कई बार ग्रोथ डाउन कर देती है, डाउन कर देती है, झटका देती है फसल को। हाँ, झटका देती है। ठीक है। तो उसके कारण कंपनी ने व्यवस्था निकाली थी जिसमें क्लोडिनाफेप प्लस मेटसल्फुरान जो कि दोनों साल्ट आ गए, एलग्रिप वाला और टॉपिक वाला। बिल्कुल। तो दोनों साल्ट कंपनी ने डाल के दिए थे। इसकी थोड़ी खर्चा ज्यादा पड़ता है, 500 रुपये एकड़, ज्यादा 500 रुपये एकड़ की व्यवस्था पड़ती है जमींदार को। ठीक है। यानी कि वेस्टा के अंदर आपका चौड़ी पत्ती वाला जो हमने यहाँ पर देखा, एक अलग्रिप था, दूसरा हमने यहाँ पर संकरी पत्ती वाला यहाँ पर टॉपिक देखा था। तो ये जो अलग्रिप के अंदर मेटसल्फिरोन है और यहाँ पर टॉपिक के अंदर क्लोडिनाफोप है। तो ये अलग अलग दवाई भी आप प्रयोग कर सकते हो दोनों खरपतवारों के लिए। और एक अगर आपको डालना है तो केवल यूपीएल का वेस्टा अगर आप डालते हो तो ये दोनों टेक्निकल इसके अंदर हैं, तो काम आपका चल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने मोटा मोटी सभी प्रकार के 3 टाइप के जो खरपतवार आते हैं गेहूँ की फसल के लिए उनके बारे में बात करी। इसके अलावा जो हमारे व्यूअर हैं, हम बार बार आपकी वीडियो देते हैं, दुकान से रेट बताते हैं। तो डियर किसान के जो सब्सक्राइबर हैं, अगर वो आपके पास में आते हैं तो क्या इसके ऊपर आप कुछ ऑफर वगैरह दे सकते हो, कुछ कम कर सकते हो डिस्काउंट? भाई साहब, जो भी डियर किसान की तरफ से आएगा उसको जो भी वाजिब होगा वो डिस्काउंट जरूर दिया जाएगा। ठीक है। आपने किसानों को इतनी अहम जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।